अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खुश और खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, घंटे के बटन को टन टना करो। आप ले रहे हो अल्ली बरकत मिलो। आज हम आपको दिखाएंगे कि परदेश में यानी लोग तो खाना कैसे बनाते हैं। जो परदेश आते हैं, परदेश में काम करते हैं, वो लोग जॉब के साथ जो घर का काम कैसे करते हैं और खाना कैसे बनाते हैं। तो इसी वक्त मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ दिखाता हूँ। चलो आप लोगों को मैं कैसे सालन बनाता हूँ और क्या क्या मसाले डालता हूँ, कैसे कैसे सालन तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो आप लोग अगर परदेश जाना चाहो तो पहले घर का सालन बनाना, खाना बनाना सीखो, फिर परदेश की तैयारी करो, वरना परदेश में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। आ जाओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि खाना कैसे बनता है। जी नाज़रीन, हमने ये गोभी काटी है, ठीक है, गोभी काट के रखी है। उसके अलावा ये टमाटर काट के रखे हैं, ये आलू हैं और ये अदरक है, ठीक है, अदरक काट के रखी है। और इसमें प्याज और हरी मिर्च, हम क्योंकि सऊदी अरब में लाल मिर्च तो इस्तेमाल नहीं होती है, प्याज और हरी मिर्च होती है। और उधर गोभी बनी हुई है। और ये देखो आप लोगों के सामने कि मैं सालन कैसे तैयार करता हूँ। चलो अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स के बटन को टन टना करो। चलो मैं दिखाता हूँ सालन कैसे बनता है। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने प्याज और हरी मिर्च लिए, देखो ये प्याज है, 2 प्याज और हरी मिर्च डाली है, 10 दाने हरी मिर्च की। तो अभी इसमें हम डालेंगे घी। जी जैसे आपने देखा, अभी हम इसमें डालेंगे घी। ये हमारा घी है, आप देख रहे हो, 1 चम्मच ये घी का हम डाला, आधा और डालेंगे। जी हमने और घी डाला। तो अब इसको घी डाल के फिर हम ऐसे करेंगे, इसको रख के इधर। तो हम इसको अभी आग देंगे। देखो अभी हम आग देंगे, इसको प्याज को तैयार करेंगे माशाल्लाह। जी जैसे देखे हमने इसमें घी डाला, अब इसमें प्याज डालें। अभी प्याज को पकने दो, ठीक है। जी जैसे देख रहे हैं प्याज अभी लाल हो रहे हैं थोड़े से ये प्याज में मार, क्योंकि इसको प्याज को फुल पकाना है। प्याज पकने से ये एक होता है कि सालन में जो ना और लाल मिर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ती और सालन लाल हो जाता है, यानी ये प्याज अपना जो रंग है वो खुद निकलता है। जी देखो ये प्याज हमारे आराम से लाल होते जा रहे हैं। देखो ये प्याज अपना रंग छोड़ रहा है और लाल होते जा रहे हैं। प्याज को पकाने में इस सालन का यानी जायका अच्छा होता है। जी जैसे आप देख रहे हो हमारे प्याज पक गए हैं। हम प्याज में अभी टमाटर और लहसुन डालेंगे, ठीक है। जी अभी हम ये टमाटर, 2 टमाटर हैं और ये हम डाल रहे हैं, ठीक है। उसमें बाद हम लहसुन डालेंगे, क्योंकि लहसुन जब सालन में डालते हैं तो जब सालन बन जाता है, लहसुन खाने का मज़ा ही कुछ ऐसा होता है, ज़बरदस्त मज़ा जायका होता है इसका माशाल्लाह। अगर आप लहसुन खाओ ना तो ज़बरदस्त आपको जायका देगा माशाल्लाह, ज़बरदस्त जायका। जैसे कि हम इसमें टमाटर डालें, अब इसको टमाटर को गलने देते हैं और उसके बाद, ठीक है, आप जुड़े रहिए। जी देखो जैसे हमारे टमाटर डालें, टमाटर अभी गल गए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, क्योंकि इसमें मसाला डालने से पहले मसाला जो है सालन को पका लेता है। अभी मसाला डालेंगे हम। जी हमने उठाया एक केचप, ये केचप है जो सालन को यानी लाल करने के लिए, टमाटर का केचप, हम इसमें केचप डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हमने उठाया मसाला। अब इसमें मसाला डालेंगे, मिक्स मसाला है, तो अभी इसमें ये डालेंगे, ठीक है। अभी ये मसाला डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, देखो माशाअल्लाह। अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम नमक, ये हम नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से नमक डालना, जितना बंदा नमक खाता है उस तरह डालना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सालन कैसे हो रहा है। जी जैसे हमने टमाटर डाले, मसाला डाला, देखो अभी सालन माशाल्लाह इसका सालन का रंग अच्छा हो गया। और मसाला डालने से मसाला पक जाता है और सालन की खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है। जैसे ये देखो, ठीक है जी।
जी अभी ये रेडी हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि जितने जो बंदे इंसान आलू खाता है उसने डाले, मैं इसमें डाल दिया इस आलू। अभी हम इसको हिलाएंगे, क्योंकि कुछ मिनट इसको आलू को पकने दे, और फिर गोभी को जो ना अच्छी तरह से पानी में बर्तन में डाल के इसको पानी में धोना है। जब भी मैं अभी इसको धो के फ्रेश करके रखा है, अभी हम डालेंगे बाद में गोभी। माशाल्लाह अभी सालन का रंग देख लो, और प्याज सामने आलू डाले, देखो माशाल्लाह रंग सालन का कैसा है। जी थोड़ा आलू पकने के बाद हम अभी इसमें डालेंगे गोभी, क्योंकि इसको हम गोभी डालेंगे। जैसे हम इसमें गोभी डाल के अभी इसको हम हिलाएंगे, मिक्स कर देंगे। देखो जी, जैसे हमने इसमें गोभी डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक्कन देके बंद कर देंगे 10 से 15 मिनट, जैसे गोभी खुद अपनी पानी निकाल के पक जाएगी। हमने अभी ढक्कन दे दिया। जी देखा आपने हमने क्या क्या सालन डाला, केक से सालन बना रहे हैं, और कैसे होती है परदेस में। देखो पसीना भी आ गया, क्योंकि ऐसे जो बंदा परदेस जाता है वो खाना बनाना लाजमी सीखे, क्योंकि खाना अपने कहाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पे होटल नहीं होते, और आपको खाना और सालन खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप खाना और सालन नहीं बना सकते तो फिर आपको मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। खाना बनाना सीखो। कभी कभी घर में इमरजेंसी आ जाती है, मेहमान बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, तो बंदा अपना खाना खुद बना के खा तो सकता, किसी का मोहताज नहीं होता, अड़ोस पड़ोस भाइयों का। तो ऐसे काम को जुड़े रहिए, देखिए अभी सालन कैसे बनता है। जी जैसे हमने गोभी को बंद किया था, अभी इसको ढक्कन उतारा है, इसको मिक्स करेंगे तो माशाल्लाह थोड़ी सी अभी तैयार हो गई है। और ऐसे इसको यानी 5-10 मिनट बंद करके फिर इसको खोलना, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब ये आपको बाद में ऐसे लगेगी जैसे कीमा बना हुआ है माशाल्लाह। जी अभी हम इसको ढक्कन को खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सालन को हिलाएंगे, ऐसे नहीं सालन नीचे लग जाए। तो माशाल्लाह आप देख रहे हो सालन माशाल्लाह ज़बरदस्त सालन बन गए। और थोड़ा सा अभी इसको लगाएंगे, जैसे सालन ज़बरदस्त बन जाएगा, इसका जायका अच्छा होगा, इसके खाने का टाइम अच्छा होगा, जैसे कीमे जैसा बन जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसा मज़ा आएगा जैसे आप कीमा खा रहे हो। क्योंकि गोभी बनाने का तरीका, और गोभी में लोग पानी डालते हैं, पानी वगैरह कुछ नहीं डालते, गोभी अपना पानी खुद निकालते। क्योंकि गोभी जब धो के आप डालोगे ना तो उसमें पानी खुद निकालते। देखो अभी गोभी कैसे बन गई, कीमे की तरह। जी दोस्तों अभी देखो आपके सामने गोभी तैयार हो गई है, बिल्कुल ऐसे होगी है जैसे कीमा तैयार होता है, ठीक है। ये ऐसे होगी तैयार जैसे कीमा तैयार हो गया। इसको खाने का मज़ा भी अपना है। हम तो हम निकालते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि कितना मज़ा है। जी दोस्तों अभी हम गोभी को निकालिए, इसको टेस्ट कर रहे हैं इसका मज़ा कितना है। वाह सच्ची कसम से बहुत मज़ा है। अगर जिस दोस्त को गोभी खानी है तो इसमें बहुत मज़ा जायका है। जी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मुझे बताओ कि कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। और इस वीडियो नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो, फॉलो करो, जैसे घंटी के बटन को टन करो, मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। अपने भाई अली बरकत को सिंधी को इजाज़त देना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगमान, बाय बाय। देखो माशाल्लाह रेडी होगी गोभी हमारी।